बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मुर्शद हज़रत शाह इनायत कादरी बाबा बुल्ले शाह से नाराज़ हो गए और जलाल में आकर उनसे रूहानी फैज़ तलब कर लिया। नाराज़गी की वजह ये बयान की जाती है कि बाबा बुल्ले शाह जिन दिनों कसूर में रहते थे, वहाँ एक मरतबा यूँ हुआ कि उनके उस्ताद हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा की बेटी की शादी हुई, तो उस शादी के दौरान आप हाफिज़ साहब के मेहमानों की खिदमत और मेज़बानी में मसरूफ़ थे कि ऐन उसी वक्त आपके पीरो मुर्शद के भतीजे और दामाद मौलवी ज़हूर मोहम्मद साहब ख़ास तौर पर लाहौर से मिलने आए। मौलवी ज़हूर मोहम्मद साहब अपने ससुर शाह इनायत कादरी से रूहानी सिलसिला तलम्मुस भी रखते थे और इस लिहाज से बाबा बुल्ले शाह के पीर भाई भी थे। बाबा बुल्ले शाह को मेहमान ख़ुसूसी की इतला हुई तो आपने अपने एक दरवेश को हिदायत की कि उनकी खातिर मदारत में कोई कसर उठा न रखी जाए और फरमाया कि मेहमानों से फारिग होकर मैं उनकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इत्तेफाक से बाबा बुल्ले शाह तमाम रात शादी के काम से फुर्सत ना पा सके। उधर मौलवी ज़हूर मोहम्मद साहब अपनी जगह हमातन मुंतज़िर रहे। बाहिमी इल्तिफ़ात की बिना पर उन्हें पूरी तवक्को थी कि बाबा बुल्ले शाह ज़रूर मिलने आएंगे, मगर वो ना आए तो कुदरती तौर पर वो मायूस हो गए। सुबह हुई तो मौलवी ज़हूर मोहम्मद साहब बिला इतला लाहौर वापस चले गए और अपने ससुर से बाबा बुल्ले शाह की बेइतनाई की शिकायत की और ये तासुर दिया कि उन्होंने गरूर व तकब्बुर की वजह से मुझसे मिलना कसरे शान समझा। शाह इनायत कादरी ने भी अपने चाहते शागिर्द की गैर मुतवक्के बेरुखी को सख्त नापसंद किया और जलाल में आकर बाबा बुल्ले शाह को अपने रूहानी फैज़ से महरूम कर दिया। दिल को दिल से राह होती है। बाबा बुल्ले शाह ने फ़ौरन महसूस कर लिया कि उनका दामन मुर्शद के फैज़ से खाली हो चुका है। चुनाचे आपने शादी के काम धंधों को छोड़ा, अपने डेरे पर आए और दरवेशों को जमा किया और अपने खादिम खास मस्ताना से खफा हुए कि मेहमान को जाने से क्यों ना रोका। उन्होंने बताया कि वो सुबह तड़के ही किसी को खबर दिए बगैर चले गए। बाबा बुल्ले शाह ने अपने डेरे का इंतज़ाम मस्ताना के स्पुर्द किया और कसूर को कुछ अरसा के लिए खैरबाद कह दिया। बड़े वक्तों के बाद आप अपने मुर्शद शाह इनायत के शतारी सिलसिला के बुजुर्ग शेख मोहम्मद गौस गवालियारी के मकबरा पर हाजिर हुए, जो किला गवालियार में वाक़ है और करीब ही हिंदू नामवर रागी तानसेन का मरकज़ भी है। ख्वाब में आपको शेख मोहम्मद गौस गवालियारी की ज़ियारत हुई, जिन्होंने आपको इरफान की दौलत बख्शी और तानसेन की कब्र पर बेरी के 2.5 पत्ते खाने की हिदायत फरमाई। सुबह आपने हस्बे फरमान तानसेन की कब्र पर दरख्त से पत्ते खाए, जिससे आप में मौसीकी का कमाल पैदा हो गया और आपकी तबीयत को कदरे सुकून हासिल हुआ। गवालियार से आप कसूर आए और एक दिन ठहर कर लाहौर चले गए। वहाँ उन कव्वालों से मिले जो हज़रत शाह इनायत की महफिल में आरिफाना कलाम गाया करते थे। आपने उन्हें बताया कि आप मुगनिया के भेस में अपने पीर की बारगाह में रसाई हासिल करना चाहते हैं। कव्वालों ने हज़रत शाह इनायत के फ़र्ज़ी हिंदुस्तानी मुगनिया के फ़नी मौसीकी की बहुत तारीफ़ की और पेश करने की इजाज़त चाही। शाह इनायत बोले कि हम उस मुगनिया को खूब जानते हैं और जुमा के दिन समा की इजाज़त दे दी। बाबा बुल्ले शाह बहुत खुश हुए। जुमा के रोज़ आपने मुगनिया का भेस बदला और कव्वालों के साथ मुर्शद की महफिल में जा पहुँचे। मुर्शद के फिराक में आप निढाल हो चुके थे। कदम बोसी की तमन्ना ने बेकल कर दिया था। जिन मसाइब के साथ रूठे पीर को मनाने के लिए हिंदुस्तान का सफ़र किया था, उससे आतिशे शौक और भी भड़क उठी थी। इस पर मौसीकी ने भी कलाम के असर में सोजो दर्द भर दिया था और कलाम को जादू असर बना दिया था। फिर मुर्शद को जल्द अज जल्द मनाने का ख्याल भी आ रहा था, लिहाजा आपने बड़े दर्द भरे लहजे में कलाम गाना शुरू किया। सारी महफिल ने आपके कलाम का असर कबूल किया। आपका वो कलाम आज तक मकबूल आम है।
तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया इस इश्क दे कोलों सानू हटक न माए लाहौर जांदे बेड़े कौन मोड़ हटाए इस इश्क दी जंगी विच मोर बुलेंदा सानू किबला ते काबा पिया यार डसींदा सानू घायल करके फिर खबर न लैया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। जब आप काफ़ी गा चुके तो शाह इनायत ने फरमाया कि तू बुल्ला है, तो आपने अर्ज़ किया नहीं मैं बुल्ला हूँ यानी भूला हुआ हूँ। मुर्शद ने उठकर आपको गले लगाया और यूं मुर्शद व मुरीद में सुलह हो गई और आपकी विलायत आपको वापस कर दी गई और कहा कि बेफिक्र रहो, आइंदा तुम्हारी विलायत तुमसे कोई नहीं छीनेगा। नाज़रीन इकराम, वीडियो पसंद आई हो तो इसका इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।